click on subscribe to watch more videos like this. चलिए वंस अगेन और एक और वीडियो हमारा और एक लंबे समय के बाद भले ही, पर अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट वी आर बैक। और आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले उसके बारे में बताऊं तो है हाउ टू बी एक्सट्रीमली फियरलेस। फियरलेस कैसे होना है। तो आज की डेट में फियरलेस वाला फंडा बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों का ना एक पहले ही फियर ऑफ फेलियर होता है हर बात में। तो उससे कैसे ओवरकम करें, एक्चुअली मतलब मेजरली में वही टॉपिक है आज का। चलिए, तो उसको हम बहुत माइन्यूटली आज कोशिश करेंगे कि उसकी डेप्थ में जाएं। तो शुरुआत करते हैं पहले। और सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग से सबसे बड़ी इसकी एक नींव होती है, वो होता है एटीट्यूड। पहला पॉइंट जो आज का हमारा वो एटीट्यूड। तो एटीट्यूड की आपका इंपॉर्टेंस क्या है ये बताता हूँ पहले आपको मैं यहाँ पे। अगर मान लो आपके अंदर एक एटीट्यूड है, एक अदा कह सकते हो, कैसे कह सकते हो उसको, कि लोग कहते हैं ना कि यार इस बंदे में ना थोड़ा सा ईगो है। वो ईगो का फायदा क्या है पता है? वो एटीट्यूड ही है जो माइनर सा डिफरेंस होता है एक बड़े आदमी में और एक नॉर्मल आदमी में। क्योंकि उसको एक हार जो है वो अलग तरह से दिखती है, जबकि एक नॉर्मल इंसान को, मीडियोकर इंसान को हार अलग तरह से दिखती है। तो हार को वो अलग पर्सपेक्टिव से देख सकता है कि उसका एटीट्यूड ही वैसा रहता है। समझ लो, अगर आप हारे हुए हो और आपको लग रहा है कि नहीं यार सब कुछ खत्म हो गया है, तो फिर वो एटीट्यूड मतलब कह सकते हो कि हाँ मतलब ठीक है, बट आपको मतलब रियलिटी देख रहे हो, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप वहीं पे खत्म हो गया सब कुछ। एक दूसरा एटीट्यूड होता है, वो मान लेता है नेवर गिविंग अप। नेवर गिविंग अप वो होता है कभी हार नहीं मानने का। वो एटीट्यूड होता है ना कि अगर आपने उसको एक बंदे को पम्प्ड अप कर दिया तो आपको पता है कि वो और भी ज्यादा आपको मतलब ठेस पहुंचाएगा। आपने उसको एक बार ठेस पहुंचाएगा, आपको दो बार ठेस पहुंचाएगा, और वो बराबर करेगा हिसाब, उससे आगे चलेगा, बल्कि हिसाब चुकता नहीं करेगा, आपके ऊपर एटलीस्ट 2-1 की लीड ले लेगा। तो ये उसकी खासियत होनी चाहिए, वो एक लीड होनी चाहिए, वो एक होना चाहिए एटीट्यूड। मैं इसको फाइटिंग स्पिरिट, तो मैं अगला पॉइंट है फाइटिंग स्पिरिट से पहले मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एटीट्यूड और फाइटिंग स्पिरिट में पता है क्या फर्क है? एटीट्यूड जो है वो एक्चुअली ये है कि आप कह सकते हो आपका अंदर से जो एक चलने का तरीका है, जैसे आप माइंडसेट कह सकते हो, माइंडसेट से हल्का सा इसको कनेक्ट करो अगर, तो एटीट्यूड जो आपका है उससे माइंडसेट आपका बिल्ड होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, ये कहता हूँ कि माइंडसेट से एटीट्यूड बिल्ड होता है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि जब देखो, जब आपका माइंडसेट अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपका एटीट्यूड पे वो इफेक्ट डालेगा। बल्कि आपका एटीट्यूड जब अच्छा है, ठीक है, एटीट्यूड जब आपका अच्छा है कि मतलब आपको आपने मान रखा है कि आई एम अ हीरो, कोई बोले या ना बोले मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं दिखाऊंगा लोगों को, मैं प्रूव करूंगा, वो एक जज्बा है अंदर से, वो एटीट्यूड है, तो ऑटोमेटिकली आपको माइंडसेट बिल्ड करना होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि फाइटिंग स्पिरिट। ठीक है, कि आप अगर वर्स्ट सिचुएशन में भी हो अपने लाइफ की, वहां से आपको फाइटिंग स्पिरिट आनी चाहिए, भले सिचुएशन जो भी हो। सिचुएशन जो भी हो, जैसे आपने एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे आपने अगर एवेंजर्स दी एंड गेम देखी होगी, तो उसका आपने अगर एंडिंग सीन देखा होगा, तो टोनी स्टार्क की हालत क्या हो गई थी, हमारे स्टार्क सर की। मतलब उनको ऑलमोस्ट सब प्यार करते हैं, इतना गजब के मतलब एक्टर हैं, उस लेवल के एक्टर हैं, उनकी बराबरी करना शायद ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मेरे अकॉर्डिंग। सो मिस्टर टोनी स्टार्क मिस्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर इन रियल लाइफ एंड टोनी स्टार्क फॉर अस एज आवर आयरन मैन इन दैट पर्टिकुलर मार्वल सीरीज, वो कह सकते हो। सो हमारे आयरन मैन टोनी स्टार्क ने क्या किया बताइए? वो एंड में अगर आप देखे, वो बेहोश भी हुए, सब कुछ हुआ, मतलब एक्चुअली ही वाज नॉट एट हिज क्रैकिंग बेस्ट। वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे उनका वो बेस्ट नहीं था बिल्कुल भी, उनकी लाइफ की किसी भी पार्ट में आप कह सकते हो वो बेस्ट नहीं था उनका। उनका बेस्ट था शायद 5-6 साल पहले वाला जो हमने देखा आयरन मैन को है, उसके बाद इवन मैं कहूँगा इन्फिनिटी वॉर तक। बट एंड गेम में जो उन्होंने एक स्नैप किया, उसमें सब कुछ उन्होंने खत्म कर दिया एक चुटकी में। सो वो एक नेवर गिविंग अप एटीट्यूड होता है, जो वो मैंने कहा, और साथ में फाइटिंग स्पिरिट। वो मतलब थैनोस से एंड तक फाइट करते रहे। ठीक है, वो लड़ते रहे, इन्फिनिटी वॉर में भी हमने देखा वो लड़ते रहे, भले उनको मार पड़ी, बट उन्होंने हार नहीं मानी, ये बात होती है। और उन्होंने सोच रखा था कि जीनियस करोड़पति, वो खुद ही कहते थे रोमियो, तो वो उनका एक एटीट्यूड था। एक तो पहली बात उन्हीं के ऊपर मैं कहूँ तो उन्हीं का एक ये मतलब फाइटिंग स्पिरिट, जो उनका एक अंदर से एक फिनोमिना था एक टाइप में, जिसमें उन्होंने सबको मोटिवेट किया, इंस्पिरेट भी किया। जैसे आप कह सकते हैं स्पाइडरमैन को उन्होंने इंस्पिरेट जिस तरह से किया, मिस्टर टॉम हॉलैंड। और इसी तरह से मैं कहूँगा, अब ये बात यहाँ पे हुई। तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है कि अब माइंडसेट की बात करनी है यहाँ पे। माइंडसेट अकॉर्डिंग टू मी शायद ये तीनों में शायद सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई होगा तो माइंडसेट होगा, जिसपे हम सबसे कम वर्क करते हैं। शायद एटीट्यूड पे हम वर्क कर सकते हैं,
करते हैं, नॉर्मली मैं कह रहा हूँ, चलो आप करते हो, आप फाइटिंग स्पीड पे भी आजकल वर्क करने लगे हो, मतलब एक मतलब बन चुका है एक बस कि आपको करना ही पड़ेगा, वरना फिर आप सस्टेन नहीं कर सकते आज की जिंदगी में। पर सबसे कम अगर हम वर्क करते हैं ना, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है हमें, बताओ आज की डेट में सबसे ज्यादा हमें किस चीज की जरूरत है पता है? सबसे बड़े गोल को अचीव करना, अगर आपको अपने लाइफ के सबसे बड़ा मंत्र है पता है क्या? माइंडसेट, जो कि सबसे कम जिस पे हम ध्यान देते हैं, ये बात है। तो माइंडसेट पे कैसे वर्क करें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस माइंडसेट को किस पर्सपेक्टिव से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइंडसेट भी हमें क्यों चाहिए, इसकी नीड पहले हमें समझना होगा। अगर आपका माइंडसेट है, ठीक है, मैंने अभी देखा, अभी आप तीनों चीज देखें, देखो अब मैं मेरे को उल्टा चलूंगा, ठीक है, माइंडसेट, जब आपका माइंडसेट वैसा होगा उस लेवल का, तो आपका ऑटोमेटिकली वो फाइटिंग स्पिरिट आएगी, आप चाहोगे कि हाँ मैं एंड तक सस्टेन करूँ, ठीक है। अगर फाइटिंग स्पिरिट आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो एटीट्यूड भी आएगा, बिकॉज आई एम एबल टू डू दिस। तीन चीज हो गई, माइंडसेट से मैं सीधा पूरी कनेक्ट कर दिया, उल्टा अगर आप चलो तो तीनों पॉइंट्स में। सो माइंडसेट क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, पता है क्यों? माइंडसेट अगर आप देखो तो वो ऐसे बिल्ड नहीं होता, पहली बात तो आपको उसको बिल्कुल डीपेस्ट लेवल पे जाके सोचना होता है, फ्रॉम द डीपेस्ट लेवल ऑफ योर ओन सेल्फ, ये बात कहूंगा। अपने डीपेस्ट लेवल मतलब हार्ट को जैसे आप कह सकते हो, या फिर इवन आप किसको, मैं किसको कहते हो, मैं किसको कहते हो बताओ? अपनी उस चेतना को कहते हो, अपने उस सबकॉन्शियस माइंड, अपने उस अवचेतन मन को कहते हो ना, वो बात है। तो उस आत्मा को, उस एक्चुअल नीड को समझना, आपके सबसे अंदरूनी भाग से, उसी को जब आप कर पाओगे तो आप वो माइंडसेट बिल्ड कर सकते हो, सबसे पहली बात। तो माइंडसेट से क्या होता है? माइंडसेट से ये होता है कि सबसे पहले तो आपको ये सोच लेना है कि हाँ, ये मेरा ये मेरा गोल है, ठीक है, ये मेरा नेचर है, दो चीजें इसमें ऐड होती हैं, ये मेरा गोल, ये मेरा नेचर, प्लस ये सर्कमस्टांसेस, और ये अडेप्ट, ये रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, और प्लस फिफ्थ वन इज ऑब्वियसली एप्लीकेशन, एंड सिक्स्थ वन इज एग्जीक्यूशन। एप्लीकेशन होगा और फिर एग्जीक्यूशन भी होगा, ठीक है, अप्लाई करोगे और फिर एग्जीक्यूट करोगे, उसी चीज को हो पाएगी वो चीज। इन छह की छह चीजों को मिला दोगे जब आप, तब आपका माइंडसेट होगा। और माइंडसेट पे हम क्यों कम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं पता है? हमारा जो एक कह सकते हो कि हमारा जो इंडियन माइंडसेट, हम स्पेशली कह सकते हैं इंडियन ट्रेडिशन का, वो ये है कि पहले ही वी आर ऑलवेज वेरी डिफेंसिव, वी डोंट वांट टू लूज आवर कंफर्ट जोन, सबसे बड़ी बात है। हमारा जो पहले एक माइंडसेट है ना, वो है कि मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, भले किसी बड़े आदमी की डेथ हो जाए, बट अगर कोई यंगस्टर है तो उसको हम ओपनली कुछ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने देते हैं। और वो एक क्या है ना, पहले से मैंने आपको एक वीडियो बनाया था अगर आपको याद हो तो, बैड कंडीशनिंग पे, बैड इम्पैक्ट ऑफ बैड कंडीशनिंग, ठीक है, कि मतलब कैसे बैड कंडीशनिंग हमारी की जाती है। तो बैड कंडीशनिंग क्योंकि होती है, उसकी वजह से हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाता है, वी आर ऑलवेज डिफेंसिव अबाउट दैट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर डिफेंसिव नेचर, नेचर कुछ भी हो सकता है, बट शायद आपका जो माइंडसेट है उस पर भी इफेक्ट डालता है। तो माइंडसेट जब आपका बन जाता है, तभी आपका जो क्या कहते हैं, आपका एटीट्यूड, और कह सकते हो जो दूसरा वाला था, वो दोनों चीजें आपकी बन जाती है, ठीक है। एटीट्यूड प्लस फियरलेस अप्रोच तभी आती है आपके अंदर, व्हेन आर यू फियरलेस, आपका माइंडसेट हो अच्छा, वैसा ही माइंडसेट हो जैसा मतलब किलिंग माइंडसेट होना चाहिए, आई थिंक जीत का माइंडसेट होना चाहिए, पहली बात तो। अभी अगर आप देख लो, जो मैं चौथे पॉइंट पे सीधा आता हूं, उसको मैं एंड में एक्सप्लेन करूंगा। माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, बट माइंडसेट की जो नीड है माइंडसेट बनाने के लिए, उस पर अगर हम देखें, एक चीज और आती है उसमें, माइंडसेट के लिए मुझे लगता है कि ये होता है कि आप कितना डीप सोच पा रहे हो, सबसे बड़ी बात है, सोच पा रहे हो नहीं बल्कि हाउ प्रोलॉन्ग कैन यू थिंक, ये बात है। मतलब प्रोलॉन्ग, कितना लंबा सोच पा रहे हो, बल्कि ये कहूंगा लंबा आप जितना सोच पाओगे उस पर डिपेंड करता है कि आप माइंडसेट को वैसा ही आप बिल्ड करोगे एक चीज को लेके, ठीक है। आप गोल सेटिंग करते हो तो किस बेसिस पे करते हो, वो मैंने आपको शायद एक्सप्लेन किया हुआ है, उतना अच्छे से नहीं बट शायद किया हुआ है। सो गोल सेटिंग जो हम करते हैं वो किस बेसिस पे नॉर्मली करते हैं पता है? हम बेसिस पे करते हैं कि किस हिसाब से लोग चल रहे हैं। मतलब यार मैं कहूंगा कि अगर आप ऐसी चीज में अपना पूरा दिमाग लगा दो या अपना बेस्ट दे दो जो आज तक किसी ने ना की हो, तो शायद आप और हिस्टोरिक हो सकते हो। तो वो एक फियरलेस अप्रोच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फियरलेस अप्रोच इसी से आती है। तो माइंडसेट तभी बिल्ड होगा जब ये चीज भी आपके अंदर होगी। हाँ, तो ये चीज सोचो कि आप कितना लंबा सोच सकते हो, कि कितनी लंबी आपको पता है कि हाँ एक और ये पर्सपेक्टिव है प्लस एक और पर्सपेक्टिव है। इस तरह से भी मेरे को अपने माइंडसेट को प्लस नीड को, हर चीज को मेंटेन करके तब जाके मेरे को जीत मिलेगी, ठीक है। तो फिर ये माइंडसेट हो गया आपका एक खेल। माइंडसेट नंबर वन मेरे अकॉर्डिंग
नंबर 2 क्या बताया था, याद करो याद करो। नंबर 2 मैंने बताया था, सेकंड था हमारा फाइटिंग स्पिरिट, और थर्ड जो हमारा था वो था एटीट्यूड। तो ये तीनों चीजें उल्टी चली है, इनफैक्ट तीनों टॉपिक्स मैं एक्सप्लेन किए, तीनों पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन किए, भले उल्टे किए बट एक्चुअली यही तीनों मिला के आपको जब सब मर्ज करोगे तो आपके लिए एक निकल के आती है फियरलेस अप्रोच, जो हम चाहते हैं रखना अपने रियल लाइफ, अपनी रियल लाइफ में, अपनी मतलब आमतौर की जिंदगी में भी। मतलब क्या, आप क्यों नहीं चाहोगे कि डेली लाइफ में आप एक किसी से दबो मत, आप खुल के को जो आपको कहना है, आप किसी के लिए काम करो बट किसी के अकॉर्डिंग ही काम ना करो। आपका जो आप जैसे भी हो जो भी हो वो सबके सामने बिल्कुल प्रेजेंट कर पाओ, रिप्रेजेंट कर पाओ बिना किसी डर के। वो आप ये चीजों को मिला के ही कर सकते हो। और एक चीज में और ऐड अगर मैं करूँ, इसमें क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एक चीज रह गई कि मतलब उसको जब आप रखोगे क्लैरिटी, तो ही आपका माइंडसेट बिल्ड होगा। पहली बात तो आप ये नहीं कि भैया 1000 चीजें आपने सोच रखी है, 1000 चीजें सोच सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट वो सेकेंडरी चीज है। बट जो प्राइमरी चीज जो आपकी है, जिसमें आप एक्चुअली आपने एक चीज डिसाइड कर लिया है, उसके हिसाब से अपना माइंडसेट बिल्ड करोगे ना। आप अगर 1000 चीज पहले सोचे रहोगे तो फिर शायद आपके लिए मुश्किल होगा उस सबको मैनेज करना, ठीक है, हर तरह से अगर आप देखो तो। सो ये सारी चीजें आपको बहुत माइन्यूटली कंसिडर करनी पड़ती है, तब जाके आपका फियरलेस अप्रोच होता है मेरे अकॉर्डिंग। सो दिस दैट्स ऑल आई कैन से फॉर दिस टॉपिक, बिकॉज मुझे लगता है फियरलेस अप्रोच के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं कह सका। मैंने कहा व्हाट इज मतलब हाउ टू बी एक्सट्रीमली फियरलेस, ये एक्चुअली हमारा टॉपिक था। और फियरलेस के लिए होने के लिए क्या जरूरी है, ये सही चीज है, ठीक है। और आप ये मत सोचो, मैं भी कहूंगा ये मत सोचो कि सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ आप इतने के लिए बने हो। आप सोचो इतने के लिए भी बने हो सकता है, ठीक है। आप क्लैरिटी रखो, और साथ में जानते हो आप ये सोच रहे हो कि मेरे को अपना पैरामीटर एकदम बेस्ट का रखना है, अपना बेस्ट देना है, रिजल्ट की मत सोचो, रिजल्ट बाद में आएगा। रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड। वो एग्जीक्यूशन जरूर होना चाहिए, वो एक चीज केयर करना है, बट उस पर इतना डेप्थ में केयर नहीं करना है कि आप ये भूल जाओ कि अभी क्या रिक्वायरमेंट है। अभी अगर आप अपना बेस्ट नहीं दोगे तो फिर रिजल्ट तो आप वैसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना, बात ये है। चलिए जल्दी मिलेंगे एक बार फिर से, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।